नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में जंगलों से निकलता धुआं वायुसेना के लिए बना बाधा। ऑपरेशन अग्निपथ पर लगा ब्रेक, धुआं छटने का हो रहा इंतजार। वनाग्नि की घटनाओं को लेकर एक्शन में धामी सरकार। जंगल में आग लगाने वालों पर कार्रवाई की तैयारी, आरोपियों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट। जंगलों में धधक रही आग पर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने उठाया विभाग की तैयारियों पर सवाल, कहा मंत्री कर रहे चुनाव प्रचार, राज्य से नहीं कोई सरोकार। राजधानी देहरादून के एक स्कूल में दवा पीने से बिगड़ी 12 बच्चों की तबीयत। आनन फानन में पहुंचाया गया अस्पताल। स्कूल प्रशासन ने दिया तर्क, कैंप लगाकर पिलाई गई बच्चों को दवा। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को लेकर अब सूबे की धामी सरकार सख्त नजर आ रही है। वन अग्नि की घटनाओं में शामिल लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के साथ ही संपत्ति कुर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। वन अग्नि की घटनाओं पर सख्त धामी सरकार। आग पर काबू पाने के लिए टीम तैयार। एक्शन में डीजीपी अभिनव कुमार। आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत होगा प्रहार। इन दिनों उत्तराखंड के जंगल धधक रहे हैं। मैदान से पहाड़ तक आग का तांडव जारी है। अब तक 900 से अधिक वन अग्नि की घटनाएं हो चुकी हैं, तो वहीं इस घटना में 5 लोग दम तोड़ चुके हैं। प्रदेश के बिगड़ते माहौल को देखते हुए अब धामी सरकार एक्शन मोड में दिख रही है। उत्तराखंड में वन अग्नि की घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को निर्देश दिए, जिसके बाद मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ बैठक की। पराली जलाने पर रोक लगाने का फैसला लिया गया। आपदा मद से सभी जिलों को बजट भी जारी किया गया। वहीं छोटे वाटर टैंक के जरिए आग बुझाने का काम भी किया जाएगा। बता दें कि पौड़ी और अल्मोड़ा जिले में सबसे ज्यादा हालात खराब हैं, जिसको देखते हुए आग बुझाने के लिए एनडीआरएफ की मदद ली जा रही है। वन अग्नि की जो विकराल समस्या हो रही है उत्तराखंड में, इसको रोकने के लिए क्या क्या कार्रवाई होनी है, उस पे भी हम लोगों ने एक एक्शन प्लान बना लिया है। तो यही अब सारे विभाग इसी प्रकार से सब एक साथ मिलकर काम करेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, जो आपदा प्रबंधन विभाग में, इसके लिए बजट भी उपलब्ध है, जो सभी जिलाधिकारियों को दे दिया गया है। और जिलाधिकारियों की पूरी टीम डिस्ट्रिक्ट आपदा प्रबंधन अधिकारी के साथ, डीएफओज के साथ, पुलिस अधिकारियों के साथ, फायर वॉचर्स लगे हुए हैं सब जगह। वो सब जगह जाके वन अग्नि बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें और जो एडिशनल युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, महिला स्वयं सहायता समूह और जितने भी पीएससी के जवान, होमगार्ड्स, पीआरडी, सबको लगाया जाएगा। जितने भी इसमें मानव संसाधन जितना भी मिलेगा, इन सबको लगाया जाएगा कि जहां भी आग लग रही है वो जाके वन अग्नि बुझाएंगे। इसके लिए हम लोगों ने ये भी आज चर्चा करी है कि छोटे साइज के वाटर टैंकर्स भी आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा क्रय किए जाएंगे, जो पहाड़ में जा सकते हैं। जो आग बुझाने में भी छोटे साइज के वाटर टैंकर्स और उसमें पंप लगा के उसको यूज किया जाएगा। वहीं डीजीपी अभिनव कुमार ने भी वन अग्नि घटनाओं को लेकर सख्ती दिखाई है। पुलिस द्वारा ऐसे लोगों पर सख्त नजर रखी जा रही है जो लोग वन अग्नि की घटनाओं में लिप्त पाए जाएंगे। उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। पुलिस विभाग की तरफ से जो होने वाली कार्रवाई है वो मेन हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लगातार ये वनाग्नि की समस्या बनी हुई है, और उस क्षेत्र में हमारे वन विभाग के अधिकारी, स्थानीय उपजिलाधिकारी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम वहाँ जो भी लोग वहाँ पर वनाग्नि लगाने के लिए दोषी पाए जाते हैं, चाहे जानबूझ के या लापरवाही से, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमने एक एसओपी बनाई है। उसमें फॉरेस्ट एक्ट में और वाइल्ड लाइफ एक्ट में पहले हम उनके खिलाफ केस रजिस्टर करेंगे, और उसके बाद जो पुराना डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टीज एक्ट है, और जो हमारा अभी हाल ही में उत्तराखंड में जो हमने पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाने पर जो मुआवजे का हमने प्रावधान किया है, उसके तहत भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि प्रदेश में वन अग्नि की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी अपने पहले से ही तय कार्यक्रम को स्थगित कर दून पहुंच रहे हैं।
बुधवार को सीएम सचिवालय में वन अग्नि की रोकथाम के लिए समीक्षा करेंगे। दरअसल इस वक्त उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती है। इसके साथ फायर सीजन की तैयारी को लेकर ही सवाल दागे जा रहे हैं। ऐसे में इस हालात पर काबू पाना सरकार के लिए प्राथमिकता है। यही कारण है कि दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार में अपने तय प्रोग्राम को बीच में छोड़ सीएम धामी उत्तराखंड लौट रहे हैं। अब देखना होगा कि हालात पर किस तरह से काबू पाया जाता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक तरफ जहां उत्तराखंड के जंगलों की आग भड़क रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे पर सियासत भी गर्माती दिख रही है। उत्तराखंड के जंगल जहां आग से धधक रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड की सियासत भी इसके इर्द गिर्द घूमती दिख रही है। विपक्षी दल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाने के साथ ही वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रही है, तो वहीं इस समय मंत्रियों के प्रदेश से बाहर होने पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि उत्तराखंड के जंगल धधक रहे हैं और सरकार के जिम्मेदार लोग प्रदेश से बाहर हैं, जबकि वन विभाग के अधिकारी मौज काट रहे हैं। जंगलों में आग लग गई उसे आपदा कह रहे हैं। किसने लगाई आग, इसकी जांच करने के बजाय, अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय पूरी सरकार चुनाव में मस्त है, अधिकारी मौज मस्ती में व्यस्त हैं। कोई ध्यान देने वाला है इस प्रदेश में? क्यों नहीं समय पर कहा? जब पहली आग लगी थी वहाँ के फॉरेस्ट गार्ड को या उस डिवीज़न के डीएफओ को क्यों नहीं सस्पेंड किया? क्यों नहीं उसका जवाब तलब किया गया? बहानेबाजी करती है सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी ही सरकार को बचाने का प्रयास करते हैं गलत कामों के लिए। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4 लोग घायल हैं। 1200 से ज्यादा हेक्टेयर जंगल को नुकसान पहुंचा है। इसके बावजूद भी उत्तराखंड में सियासत और वार पलटवार जारी है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हमेशा मुश्किल घड़ी में अवसर ढूंढने का काम करती है। देखिए, कांग्रेस का काम बयानबाजी करना है और कांग्रेस का काम तो आपदा में अवसर ढूंढना ही है। जब हमें याद होगा कि कोरोना की वैश्विक महामारी आई तो कांग्रेस के नेता क्या कर रहे थे? तमाम नेता लॉकडाउन थे, तमाम नेता अपने घरों के अंदर से केवल और केवल फॉक्सिंग कर रहे थे, बयानबाजी कर रहे थे। आज भी उनका यही काम है। कांग्रेस केवल आज बयानवीरों की पार्टी रह गई है। कांग्रेस के अंदर कोई राह नहीं है। और उत्तराखंड के अंदर तो कांग्रेस के हालात आपने देख लिए हैं कि तमाम जो बड़े नेता हैं सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उनके पास न नेता है न उनके पास कोई नेतृत्व बचा है। इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। कुल मिलाकर देखें तो उत्तराखंड में जहां एक तरफ आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत की जा रही है और एनडीआरएफ तक मैदान में उतर चुकी है, हेलीकॉप्टर से आग बुझाने का काम भी किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे को लेकर सियासत गर्माती नजर आ रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। पौड़ी जिले में जंगल की आग बेकाबू हो रही है। जिले में अब तक 150 से ज्यादा वनाग्नि की घटनाएं घट चुकी हैं, जिससे 100 हेक्टेयर से ज्यादा का जंगल और लाखों रुपए की वन संपदा स्वाहा हो चुकी है। हालांकि जंगल की आग पर काबू पाने के लिए वायुसेना की मदद ली जा रही है, लेकिन वायुसेना के ऑपरेशन अग्निपथ के सामने धुआं बाधा बन रहा है। आपको बता दें कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से ऑपरेशन को रोकना पड़ा है। बता दें कि वायुसेना को धुआं छटने का इंतजार है। लार्ज फायर्स का जो नंबर डीएफओ साहब द्वारा बताया गया वो 5 लार्ज फायर अभी भी हैं। अद्वानी और पाबो और कुछ पर्टिकुलर लोकेशन है, मांडा खाल भी उसमें शामिल है। और चूंकि कॉन्टिन्यूसली स्मॉग होने के कारण या बहुत ज़्यादा धुआं होने के कारण हमारा इंडियन एयरफोर्स का जो चॉपर है अभी वेट कर रहा है स्टैंड बाय पोजीशन में, और जैसे ही क्लैरिटी मिलती है उसके बाद में हम फायर के लिए जो भी एफर्ट्स होंगे वो करेंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक स्कूल में बच्चों को जो दवाई पिलाई गई, इस दवाई की डोज लेने के बाद 12 बच्चे बीमार हो गए, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूध में दवाई पीने से बच्चे हुए बीमार। स्कूल में बच्चों को दी गई थी दवाई की डोज। दवाई पीते ही दिखा साइड इफेक्ट। राजधानी देहरादून से हैरान और परेशान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक स्कूल में कैंप लगाया गया जहाँ स्कूल के बच्चों को दवाई पिलाई गई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जैसे ही बच्चों को दवाई की डोज दी गई, बच्चों में इसका साइड इफेक्ट दिखने लगा और 12 बच्चे बीमार पड़ गए, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल पहुँचाया गया।
इन्हें कोई ड्रॉप पिलाई गई है जिससे बच्चों को थोड़ा सा उल्टी, फोलिक एसिड है कोई, जिससे बच्चों को उल्टी और क्या कहते हैं पेट में दर्द हो गया। उसके बाद बच्चों को फिर यहाँ पर हॉस्पिटल लाया गया, उनके बाद इन्हें इंजेक्शन ट्रीटमेंट हुआ, इंजेक्शन दिया गया और उनके बाद बच्चे जो हैं थोड़ा ठीक है, सही है। पहले कोई साथ तो कोई हमारा कर सक नहीं सकता। हाँ नहीं, हमारा पोता पढ़ता है इसी स्कूल में और हमारे क्या कहे देवर का पोता भी पढ़ते, बच्चे बहुत पढ़ते, मोहल्ले वाले बहुत सालों से पढ़ रहे, मगर ऐसे नहीं कभी हुआ। और ये पता नहीं आज कैसे हो गया। सारे आदमी घबरा गए, पानी बच्चों को देख देख हम पर दुखी नहीं होंगे क्या? सर होप अकेडमी में पढ़ते थे सारे बच्चे, इनको 11 बजे के आसपास फोलिक एसिड पिलाया गया है, जिनके बच्चों को भी उल्टियाँ और पेट में दर्द हो गए। आनंद फानंद में सारे घर वाले आए, फिर इनको यहाँ पे लेके आए। अब इनको दून अस्पताल में इनका ट्रीटमेंट हुआ है, अब थोड़े बहुत बच्चे ठीक हैं। अब बता दें कि बच्चों को दून अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के इमरजेंसी इंचार्ज डॉक्टर मुकेश उपाध्याय का कहना है कि कैंप के माध्यम से बच्चों को आयरन फॉलिक एसिड की डोज दी गई थी, जिसके बाद बच्चों में पेट दर्द और वॉमिटिंग की शिकायत होने लगी। फिलहाल बच्चे स्टेबल हैं। हमारे पास बच्चे आए हैं, ये आयरन फोलिक का सिरप इनके यहाँ पे कोई कैंप हुआ है, वहाँ पे दिया गया है इनको। बच्चे आए हैं, पेट दर्द, वॉमिटिंग और नोशिया करके आए थे। अभी स्टेबल हैं सारे और मतलब ऐसा कुछ मेजर नहीं था, को प्राइमरी ट्रीटमेंट देके भेज दिया गया। क्यों रिएक्ट कर रही है दवाई? मैम ये एक दवा का साइड इफ़ेक्ट होता है अपने आप में, कुछ लोगों में होता है, कुछ में नहीं होता है। ये वहीं स्कूल की प्रिंसिपल का कहना है कि 3 दिन पहले एक कैंप लगा था, जिसमें बच्चों के लिए आयरन फॉलिक एसिड उपलब्ध कराई गई थी। आज सुबह बच्चे जब स्कूल आए तो कमेटी की हेल्थ वर्कर मैडम ने बच्चों को दवाई दी और बहुत कम मात्रा में ये दवाई पिलाई गई। सुबह जो है बच्चे स्कूल आए थे और इससे पहले 3 दिन पहले एक कैंप हुआ था और वहाँ कैंप में उन्होंने हमें ये फॉलिक एसिड आयरन हमको दिया और बोला कि ये आप लोग बच्चों को पिला देना। तो आज हमारी जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर मैम है, उन्होंने बच्चों को जाकर के दवाई दी और बहुत कम मात्रा में पिलाई, हाफ स्पून दिया। और बाद जब दवाई देने के कुछ देर के बाद सभी बच्चे नहीं, केवल 10 से 15 बच्चे थे जिनको लगा कि उनके पेट में दर्द हो रहा है या फिर उनको वॉमिट हो रही है और पेट दर्द की शिकायत थी। हम लोग उनको तुरंत अपने स्टाफ के साथ में दून हॉस्पिटल ले गए, जहां उनको फर्स्ट एड दिया गया। वहां के चिकित्सकों ने देखा और काफ़ी देर बच्चे वहां पे रहे और उसके बाद उनको वहां से छुट्टी। बच्चों का हालचाल जानने पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना भी अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों से बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। देखिए, होप प्रोजेक्ट स्कूल है रेस्ट कैंप मद्रासी कॉलोनी में। वहाँ आज सुबह बच्चों को आयरन फॉलिक सिरप पिलाया गया। आयरन फॉलिक सिरप पिलाते ही करीब 20-25 बच्चों को वो रिएक्ट कर गया। बच्चों को उल्टी होने लगी, पेट में दर्द होने लगा और अजीब सी बेचैनी होने लगी। मुझे हमारे पूर्व पार्षद अनूप कपूर और हमारे पार्टी के साथी आदर्श सूद, इन्होंने सूचना दी, उसी के माध्यम से मैंने आप लोगों को भी सूचना दी और मैं तत्काल यहाँ पर पहुँचा। मैंने डॉक्टर सियाना से और डॉक्टर से बात करी। यहाँ पहुँच करके जो इनका इलाज था, इनको कुछ इंजेक्शंस लगाए, कुछ दवाएं दी गई और लगभग आधा पौना घंटा हो गया इनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। अब बच्चों की स्थिति सामान्य हो गई है। फिलहाल बच्चे स्टेबल बताए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से दवाई का रिएक्शन सामने आया है, ऐसे में ये घटना आगे भविष्य में लगने वाले कैंप को लेकर संदेह पैदा करती है। देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। उधर अल्मोड़ा में शिक्षा विभाग ने जिले के सभी सरकारी और अर्ध सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रधानाचार्य और प्रभारी प्रिंसिपल के साथ बैठक की। इस बैठक में शैक्षणिक स्तर को बेहतर बनाने के साथ ही विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों के अच्छे तालमेल को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने और छात्रों की संख्या बढ़ाए जाने पर जोर दिया गया। मुख्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा मुख्यतः जो अवकाश के प्रकार हैं उनके बारे में नियमानुसार अवगत कराया गया, किस तरह से कोई अवकाश किसी कर्मचारी को दे होते हैं और विद्यालय में शैक्षिक अभिवृद्धि किस तरह छात्र छात्राओं के साथ व्यवहार किया जाए, किस तरह रिजल्ट को और अच्छा किया जाए, इसके संबंध में चर्चा परिचर्चा हुई है।
खबरों में बढ़ते हैं आगे। उधर पौड़ी पुलिस ने भिक्षा नहीं शिक्षा अभियान के तहत 52 बच्चियों का भविष्य संवारने की बीड़ा उठाया है। आपको बता दें कि एडिशनल एसपी जय बलूनी ने बताया कि पुलिस ने जिले में भिक्षावृत्ति और कचरा बीनने का काम करने वाले बच्चों को पहले चिन्हित किया और फिर उनके परिजनों की सहमति के बाद उनका स्कूल में एडमिशन करवाया। उन्होंने बताया कि बच्चे स्कूल में जाने के लिए काफी उत्साहित नजर आए। 31 मार्च तक ऑपरेशन मुक्ति का इसका उद्देश्य था बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा दिलवाना और भिक्षावृत्ति और गुब्बारे बेचने जो भी कार्य करते हैं उनसे हटाकर शिक्षा की ओर लेकर जाना। ये 3 चरणों में चलाया गया था। पहले चरण में बच्चों को चिन्हित किया गया था, दूसरे चरण में जागरूकता अभियान था और तीसरे चरण में बच्चों का विभिन्न विद्यालयों में एडमिशन कराया गया था। तो पौड़ी जनपद पुलिस द्वारा 52 बच्चों का एडमिशन कराया गया है और उनको किताबें और बैग वगैरह भी दिए गए हैं। रुड़की के बाजारों में अतिक्रमण की मिल रही शिकायत पर नगर आयुक्त ने संज्ञान लिया है। नगर निगम के अधिकारियों ने बीटीगंज पहुंचकर हालात का जायजा लिया। बता दें कि इस दौरान नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाने के साथ ही चलानी कार्रवाई की है। नगर आयुक्त ने अतिक्रमणकारियों को नियमों को पालन करने की हिदायत दी। देखिए, जो यहाँ पे रोड साइड पे टेम्पररी एनक्रोचमेंट है उसको अभी हटवाया गया है और कुछ दुकानदारों को चालान भी हुए हैं जिन लोगों ने सामान को रोड पे लगाया गया था और वो मार्ग को बाधित कर रहे थे। और एक सभी को ये हमने अभी चेतावनी भी दी है कि इसको आगे न करें, अदरवाइज फिर और कड़ी कार्रवाई इसमें हम करेंगे। लक्सर में भी अतिक्रमण पर पीला पंजा चला है। यहां तहसील प्रशासन और नगर पालिका परिषद ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया। इस दौरान जांच कर रही टीम को दुकानों पर प्रतिबंधित प्लास्टिक मिला और कई मिठाई की दुकानों में घरेलू गैस सिलेंडर इस्तेमाल होते नजर आया। बता दें कि ऐसी दुकानों पर चालानी कार्रवाई के साथ ही घरेलू गैस सिलेंडर को भी जब्त किया गया। देखिए, आज ये नगर पालिका का जो लक्ष्य है और कल हमने नडोरा में भी की थी, सुल्तानपुर में भी की थी, आज भी दोनों जगह चलती है। और इसमें डीएम साहब के स्पष्ट निर्देश है कि बरसात से पूर्व जो नालों पर अतिक्रमण है या कहीं कोई अन्य अतिक्रमण है, तालाबों पर अतिक्रमण है, तो उसको हटवाना है। तो उसी के दृष्टिगत हम लोग ये अतिक्रमण हटा रहे हैं। बात अब मौसम की कर लेते हैं। बता दें कि मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि आने वाले दिनों में राज्य के कई जिलों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि 11 मई के बाद प्रदेश भर में बारिश के आसार हैं। बता दें कि मौसम विभाग ने चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं को सलाह दी है कि वो गर्म कपड़ों के साथ ही बारिश से बचाव के लिए जरूरी सामान लेकर आए। मैंने बोला हल्की से मध्यम तक की बारिश है 11 तारीख से और 13 तक अगर देखें, और उससे पहले हल्की तक या बहुत हल्की जो एक्टिविटी वो है। लेकिन क्योंकि जो सिस्टम है थोड़ा ईस्ट से आ रहा है और वेस्ट को मूव कर रहा है, तो ईस्टर्ली फ्लो एक बन रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो विजिबिलिटी है वो फिर प्रॉब्लम एक होना शुरू हो जाती है। तो चारधाम लोकेशन में मॉर्निंग आवर्स में तो मैं समझता हूँ ठीक है, जो हेली ऑपरेशंस है वो चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन दिन में शाम में तो इसमें दिक्कत आने वाली है। वहीं उत्तराखंड पुलिस में तैनात दरोगा की बेटी की हत्या के मामले में आरोपी का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। दरअसल आरोपी युवक ने युवती की गला रेतकर हत्या कर दी थी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी चीला नहर में छलांग लगा दी थी उसने। और पुलिस की जांच में अब तक सामने आया कि युवक और युवती एक साथ रायवाला पहुंचे थे। 2 दिन पहले ही आरोपी शैलेंद्र बाजार से चाकू खरीद कर लाया था और रविवार की रात उसने हत्या की घटना को अंजाम दिया। इसमें कल हाईवे पर जो देहरादून और ऋषिकेश का जो हाईवे, वहाँ पर एक अज्ञात युवती की लाश मिली थी। प्रातः में सूचना आई थी और जिसके बाद में आइडेंटिफिकेशन आरती डबराल के नाम से हुआ और जो एक स्टूडेंट भी थी और अपने किसी मित्र के साथ उसको जाना था बर्थडे पार्टी में, और चूंकि वो अपने घर वापस नहीं पहुंची थी, बाद में उसकी शिनाख्त भी हुई। पूरा घटनाक्रम में जो जानकारी मिली तो पता चला कि उसकी गला रेत कर जो है बुलाकर वहाँ पर बर्थडे के नाम पर एक शैलेंद्र भट्ट नाम का सस्पेक्ट नाम आया था, और जिसके बारे में पता चला कि उसके उसी घटना की रात्रि में ही उसके द्वारा जो है ऋषिकेश में बैराज से छलांग लगा के सुसाइड कर लिया गया। चूँकि इसमें जो उसके दोस्त मित्र थे और जो जहाँ से चाकू लिया गया था, सभी सर्कमस्टांसेस को हमें पता चल गया कि जहाँ से चाकू खरीदा गया था 2 दिन पहले कुछ
सीसीटीवी फुटेज मिली जहां लड़का लड़की को साथ जाते हुए स्कूटी पर देखा गया, तो इसका मतलब घटनाक्रम में कोई अन्य शामिल नहीं था। रुड़की के भगवानपुर में कबाड़ के गोदाम में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें बढ़ने लगी। क्षेत्र में मची अफरा तफरी के बाद स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गदरपुर में 15वीं बटालियन एनडीआरएफ और राजस्व विभाग के संयुक्त सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम को आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में एनडीआरएफ के जवानों ने आमजन को मानव और प्राकृतिक निर्मित आपदा से बचाव के लिए गुर सिखाए। इंस्पेक्टर लक्ष्मण प्रसाद ने बताया कि मौजूदा हालातों को देखते हुए 15वीं बटालियन एनडीआरएफ और राजस्व विभाग ने ये पहल शुरू की। ये सर हमारी 15 बटालियन एनडीआरएफ के द्वारा यहाँ जो ब्लॉक खंड अधिकारी या उनके जो विभाग के कर्मचारी हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं और जो हमारे कुछ वॉलेंटियर्स होते हैं, उनको हमारे द्वारा कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत नेचुरल डिजास्टर या मैन मेड डिजास्टर के टाइम आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे आपने जो है अपने साथी की जान बचानी है, उस टाइप की जो है अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत इनको जानकारी दी जाती है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में जंगलों से निकलता धुआं वायुसेना के लिए बना बाधा। ऑपरेशन अग्निपथ पर लगा ब्रेक, धुआं छटने का हो रहा इंतजार। वन अग्नि की घटनाओं को लेकर एक्शन में धामी सरकार। जंगल में आग लगाने वालों पर कार्रवाई की तैयारी। आरोपियों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट। जंगलों में धधक रही आग पर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने उठाया विभाग की तैयारियों पर सवाल। कहा मंत्री कर रहे चुनाव प्रचार, राज्य से नहीं कोई सरोकार। राजधानी देहरादून के एक स्कूल में दवा पीने से बिगड़ी 12 बच्चों की तबीयत। आनन फानन में पहुंचाया गया अस्पताल। स्कूल प्रशासन ने दिया तर्क, कैंप लगाकर पिलाई गई बच्चों को दवा।